जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा। हर सांस मेरी बोले जय जय गणेश देवा। जीवन के कष्ट हर लो काटो कलेश देवा। जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा। माँ, ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है टन 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 टन? अरे बेटा, मैं तो पूजा कर रही थी। पूजा कर रही हो या पूरे मोहल्ले को जगा रही हो? क्या पूजा कर रही हो माँ? सुबह सुबह नींद खराब कर दी। सोचा था आज संडे है, आराम से उठूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ को तो चैन ही नहीं है। बाकी पूरे हफ्ते तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम ऑफिस जाते हो, जल्दी उठना पड़ता है, टिफिन विफिन जल्दी का काम रहता है। एक संडे मिलता है जिसमें आराम से सोने की इच्छा होती है, लेकिन तुम्हारी माँ से तो वो भी नहीं देखा जा रहा। तुमको तो नींद नहीं आती है सुबह सुबह, लेकिन जिसको आ रही है उनको तो सोने दिया करो। लेकिन तुमको ना खुद के अलावा दूसरे की किसी की पड़ी नहीं है, शुरू हो जाती हो सुबह सुबह टन 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 टन। बेटा, मुझे पता है कि आज संडे है, तुम लोग लेट उठोगे, इसलिए मैंने इतनी देर तक पूजा भी नहीं की। पर अब तो 10 बजने आए हैं, तो इसलिए। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हो आप? 10 बज गई, बहू अभी तक उठी नहीं, ये कहना चाह रहे हो? देख लो अपनी माँ को। तुम कहते हो ना कि तुम मेरी माँ को रखो नहीं, क्या रखे इनको, देख लो। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दो मम्मी जी, रहने दो। मैं सब जानती हूँ आपको। आपसे ना मेरी खुशी, मेरा आराम देखा ही नहीं जाता है। आप तो बस ये चाहती हो कि बहू हर वक्त मशीन बन के काम करती रहे। और नहीं तो क्या, कितना काम करती है ये, पूरे एक हफ्ते काम करती है। संडे मिलता है इसको जिस दिन ये आराम से उठ सकती है, लेकिन वो भी तुमने खराब कर दिया। सच में मेरे से ना ये सुबह की चिक चिक नहीं होती। सर चढ़ गया मेरा, सर दुखने लग गया मेरा। वास्तव में माँ, जैसे जैसे बुढ़ी होती जा रही हो ना, पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है। सुबह सुबह इतना तेज सर दर्द कर दिया मेरा। ठीक है, तुम आराम करो। अब ऐसा करो, ये सब बंद करो और जल्दी से मेरे लिए और उसके लिए चाय बना दो। पर बेटा, मैं तो पूजा कर रही थी। तो हो गई ना पूजा, अब क्या भगवान को प्रकट करके मानोगी? चाय बना दो, सर दर्द हो गया उसका जल्दी उठने की वजह से। जल्दी बना के दे देना। अच्छा, तू पार्लर जाके आई है? कब गई थी? ओके। हाँ यार, मैं भी सोच रही हूँ आज संडे है, पार्लर जाऊँ। तेरे जीजू को लेके जाती हूँ, वो मेरे को ड्रॉप कर देंगे और फिर बाद में बाहर से ही कुछ खा के वापस आ जाएंगे। अब घर में खाना बनाने की कौन माता पच्ची करेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, बाहर ही कुछ खा लेंगे। अरे सास का क्या है, खा लेगी कुछ बना के, नहीं तो एक दिन उपवास ही सही है ना। अरे बहू, चल यार बाद में बात करती हूँ। हम है ना, सच बता रही हूँ कि जिन घर में सास होती है ना, उन बहुओं का तो बात करना भी हराम है। हर वक्त सर पे ऐसे मंडराती रहती है जैसे पूछो मत। चल ठीक है, बाद में करती हूँ। क्या है बहू? मैं ये कह रही थी कि आज किचन में कुछ खाना नहीं बना हुआ है। खाना नहीं बनाया क्या अभी? तुम्हारा पेट है या कुआं है? इतना खाती हो, इतना खाती हो, भरता ही नहीं है। बहू चिल्लाओ मत, वरना ये जो 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना, ये भी बंद हो जाएगा, समझी? अरे क्या हो गया, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो तुम दोनों? इतना इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा था और तुम लोगों की आवाजें अंदर तक आ रही थी। देखो ना, आपकी माँ को देखो ना, जब देखो तब बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है आपकी मम्मी। तो मैं कितनी कोशिश करती हूँ इनको खुश रखने की, पर ये कभी खुश होती ही नहीं है। माँ, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो इसको इतना परेशान? आखिर चाहती क्या हो तुम? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि बहू आज खाना नहीं बनाया। अब अभी सुबह तो नाश्ता किया है, इतना जल्दी कैसे भूख लग सकती है? आपको भी नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी, इनको भूख लग गई, देखो ना आप। पर बहू, तुम तो जानती हो कि मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं करती हो? ये तो नाश्ता मंगवाती है ना, करती क्यों नहीं हो तुम? वो तो तुम्हारी गलती है, इसकी गलती थोड़ी है। बेटा, सुबह नाश्ते में कचौरी समोसा वो सब थे, और तू जानता है अब वो सब मुझे सूट नहीं करते। हाँ, इनके बहाने हैं। कभी कभी तो इनको समोसे कचौरी सब सूट हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन मुझे होता है ना कि मैं संडे है थोड़ा आराम कर लूँ, उस दिन इनको कुछ भी सूट नहीं होता है। देखो माँ, ये हर बात बात पे अपनी बहू को दोष देना बंद करो तुम। मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है आपकी मम्मी मुझसे। एक तो ये बेचारी तुम्हारे लिए इतना काम करती है, पूरे घर का काम करती है, इतनी सारी जिम्मेदारी उठाती है, और तुम हो कि हर वक्त इसको परेशान करने में लगी रहती हो। तो इतना अपनी माँ के जैसा समझती हूँ, पर ये तो कभी मुझे अपने घर की बहू ही नहीं समझती। कितना भी कर लो इनके लिए, कभी नहीं समझेंगे ये।
रुला दिया ना बेचारी को। सच में माँ, एक तो तुम बैठे बैठे अनाज तोड़ रही हो, ऊपर से उस बेचारे को इतना परेशान कर रही हो। वास्तव में तुम बुढ़े लोग तो किसी काम के होते ही नहीं हो। वाह बेटा वाह, तुझे अपनी बीवी के आंसू तो दिख गए, लेकिन अपनी माँ का अपमान, अपने माँ के आंसू नहीं दिखे। हम लोग तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी उठा ली तुमने मेरी? अगर घर के अंदर रहना है तो ढंग से रहो, ज्यादा चोट चप्पड़ की ना तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। बेटा एक बात मत भूलना, जिस घर में तुम रह रहे हो ना, ये घर तुम्हारे पिता और मैंने बनाया है। जिस बिजनेस को आज तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे पिता ने खड़ा किया है। अब ये फालतू की भाषणबाजी बंद करो तुम। 4 दिन रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगा ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मुझे मजबूर मत करना कि मैं कोई फैसला लूं, समझ में आया तुमको? सारा दिन जब देखो तब। माँ की ममता क्या क्या नहीं करवाती है, लेकिन अब मुझे कोई फैसला लेना ही होगा। हाँ हाँ जी जी। हाँ आओ माँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ बेटा। माँ, मैं और तुम्हारी बहू थोड़ा बाहर जाके आ रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे वापस। और हम लोग लंच और डिनर बाहर ही करके आएंगे। तुम्हें अगर भूख लगे तो तुम कुछ बना के खा लेना आज आज, ठीक है? जी आप आ जाइए, ठीक है। हाँ हाँ अभी आ जाइए। लो, हम लोग घर से बाहर निकले भी नहीं और इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को बुलाना भी शुरू कर दिया। नहीं बहू, ना तो मेरी कोई सहेलियां आ रही है और ना ही कोई रिश्तेदार। कौन आ रहा है? वकील साहब आ रहे हैं। वकील साहब? वकील साहब किस लिए आ रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, कि जब मैं गांव से तुम लोगों के साथ यहाँ पे आई थी, तब मैं ये सोच के आई थी कि मैं अपने बेटा बहू, अपने पोते पोती के साथ रहूंगी, भगवान की पूजा करूंगी, भजन करूंगी और एक शांति की, आराम की जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि मैं अपने बेटे बहू पर बोझ बन गई हूँ और तुम लोग मेरी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वापस गांव जा रही हूँ। चलो अच्छा है। अच्छा, गांव जा रही हो? ठीक है, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ पर खेत है, जमीन है, घर भी है अपना, गांव के लोग भी हैं, सभी जान पहचान वाले। खाली समय में बच्चों को पढ़ाऊंगी, खेतों की देखभाल करूंगी, सब समय अच्छे से बीत जाएगा। लेकिन तुम गांव जा रही हो तो उसमें वकील साहब क्या करेंगे? वो दरअसल क्या है ना बेटा, कि मैं ये घर बेच रही हूँ। क्या? तुम्हारा तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है माँ? अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? ये घर तो बेचना ही पड़ेगा ना, आखिर मैं गांव जा रही हूँ, मुझे भी पैसे चाहिए होंगे ना, मुझे भी तो अपना जीवन बिताना है, इसलिए मैं ये घर बेच रही हूँ। पर आप अगर ये घर बेच देंगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? बहू, वो तो तुम जानो, क्योंकि जब तुम लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? लेकिन मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ बहू, क्योंकि ये घर मेरे नाम है। और हाँ बेटा, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा पैसा तुम्हें गांव मेरे पास भिजवाना पड़ेगा। क्या? हाँ, और जिस दिन तुम ऐसा नहीं करोगे ना, उस दिन तुम अपने लिए दूसरा बिजनेस भी ढूंढ लेना। ये सब आप क्या कह रही हो माँ? मैं आपका बेटा हूँ, आप भूल गई क्या? अरे मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन तू शायद भूल गया कि मैं तेरी माँ हूँ। मैंने वकील साहब को कागज बनाने के लिए बोल दिया है प्रॉपर्टी के, और उनके एक दोस्त इस घर को खरीदने के इच्छुक भी हैं। लेकिन माँ, हम आपके बच्चे हैं, ये आपका बेटा है मम्मी जी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा 2 महीने का समय दूंगी बेटा, क्योंकि नया घर बसाने में बहुत समय लगता है, फिर चाहे खुद का हो चाहे किराए का। लेकिन क्या है कि तुम लोग बहुत होशियार हो, 2 महीने में तो तुम लोग अपनी गृहस्थी बसा ही लोगे फिर से। मैं आज शाम की गाड़ी से ही गांव जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर कभी मन में शर्मिंदगी महसूस हो ना बेटा, तो गांव जरूर चले आना, मेरा घर तुम लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा।